हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्रिलोक पटेल एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है पूरा, और आपको फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो यहाँ पर दिक्कत यह होती है कि हमें सारे फॉर्मूले कई बार याद नहीं हो पाते हैं, या फिर फॉर्मूले में हमें कुछ कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला याद है, आपको केवल एक फॉर्मूला याद करना है, और उस फॉर्मूले की हेल्प से आप बाकी के सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के ड्राइव कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अगर आपको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला याद है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और ये फॉर्मूला नंबर 1 है। फॉर्मूले का नंबर मैं लास्ट में लिखूंगा। ठीक है, तो अगर आपको साइन a प्लस बी का ये वाला फॉर्मूला याद है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला एक फॉर्मूला याद करना है, और इसकी हेल्प से अब हम दूसरे फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इससे हम कैसे दूसरे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसी फॉर्मूले में b की जगह माइनस बी पुट कर दूंगा। ऑन पुटिंग b इक्वल टू माइनस बी, जहां जहां पर b है वहां माइनस बी रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस माइनस बी प्लस कॉस a साइन माइनस बी। इसका मतलब साइन a माइनस बी, इसकी वैल्यू आएगी साइन a कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस बी और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, तो क्या आएगा कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, तो साइन ए प्लस बी में हमने क्या करा, बी की जगह माइनस बी पुट करा, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला। क्लियर। फिर इसी फॉर्मूले के अंदर ऑन पुटिंग ए इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस है। ठीक है ना, जो भी हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं वो दोनों साइड पुट कर रहे हैं, तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, है ना। हम एक ही जगह क्या रख रहे हैं, पाई बाय 2 माइनस ए रख रहे हैं, तो यहां पर भी रखेंगे और इस साइड भी रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस ए, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ए प्लस भी बचेगा, तो यहां पर आएगा साइन पाई बाय 2 माइनस है कॉस बी माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस है साइन बी, और यहां पर साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये पूरा थीटा सपोज कर लो, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो यहां आएगा कॉस a प्लस बी इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, यहां हो जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, तो यहां पर हो जाएगा साइन ए साइन बी। फॉर्मूला नंबर 3। तो किसका फॉर्मूला बन गया है, कॉस ए प्लस बी का। अब इसी फॉर्मूले में b की जगह माइनस बी रखो, तो ये बन जाएगा कॉस a माइनस बी इक्वल टू, यहां b की जगह माइनस बी, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहां लिख देंगे हम कॉस a कॉस b माइनस साइन a, b की जगह माइनस बी रखेंगे तो माइनस साइन बी हो जाएगा, और माइनस साइन बी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन बी, तो यहां प्लस हो जाएगा साइन ए
साइन बी। ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और ये हो गया फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, तो यहां पर हमने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, ये सभी फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले की हेल्प से हमने बनाए। साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला हमने याद किया था, उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन करते गए और उसकी हेल्प से हमने बाकी के 3 फॉर्मूले भी बना लिए। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे इनसे और कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम निकाल रहे हैं फॉर्मूला tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी क्या होता है? साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी, साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। अच्छा, साइन a प्लस बी के लिए फॉर्मूला क्या देखा था हमने? साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, अपॉन में कितना आएगा? कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी। अच्छा, a प्लस बी के लिए फॉर्मूला होगा कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। क्लियर है? तो tan a प्लस बी के लिए साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस a कॉस बी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस a कॉस बी से जब डिवाइड करेंगे, यानी कि साइन a कॉस बी अपॉन कॉस a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी अपॉन कॉस a कॉस बी, अपॉन में कितना आएगा? कॉस a कॉस बी अपॉन कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी अपॉन कॉस a कॉस बी। ठीक है ना, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस a कॉस बी से डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या होगा? कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, कॉस a से कॉस a, यहां पर ये पूरे कैंसिल हो जाएगा और यहां पर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? यहां क्या बचेगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो ये किसके लिए फॉर्मूला बन गया? tan a प्लस b का। ठीक है ना, किसका फॉर्मूला हो गया है? tan a प्लस b का, और ये हो गया फॉर्मूला नंबर 5। अब इसी फॉर्मूले में b इक्वल टू माइनस बी पुट कर दो, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? जब b की जगह माइनस बी रखेंगे तो tan माइनस बी क्या होता है? माइनस tan b, और यहां पर भी tan माइनस बी क्या होगा? माइनस tan b। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला नंबर क्या हो गया? 6। तो इससे हमने क्या देखा? tan a प्लस बी बनाया किससे? साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी से। और जब tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया तो उसकी हेल्प से हमने बनाया tan a माइनस बी का फॉर्मूला। क्लियर है? तो यहां पर पुराने जो फॉर्मूले हैं, जैसे सबसे पहले हमने साइन a प्लस बी लिया था, साइन a प्लस बी में हमने b की जगह माइनस बी रखा तो साइन a माइनस बी बन गया। फिर हमने a की जगह पाई बाय 2 माइनस a रखा तो उससे कॉस a माइनस बी का a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। फिर हमने उसी में b की जगह माइनस बी रखा तो कॉस a माइनस बी बन गया, और साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी का यूज करके हमने tan a प्लस बी बना लिया। ठीक है ना, तो ये सभी फॉर्मूले एक फॉर्मूले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे सभी फॉर्मूले ड्राइव होते जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला
इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए, इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो एक फॉर्मूला बनेगा यहां पर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करने पर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको चाहो तो कॉस में भी लिख सकते हैं हम, कॉस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये बनेगा फॉर्मूला नंबर 7। ठीक है, तो यहां पर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। और अब अगर मान लो थर्ड और फोर्थ फॉर्मूले का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, और फॉर्मूला आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर इसको साइन में कन्वर्ट करो, इसको कॉस में कन्वर्ट करो तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया फॉर्मूला नंबर 8। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ फॉर्मूले का मल्टीप्लाई करा तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यदि फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूले को ऐड कर दिया जाए, फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले को ऐड करेंगे यानी कि क्या होगा, ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नंबर 9 बन जाएगा। और अगर मान लो फर्स्ट माइनस सेकंड करें, फर्स्ट में सेकंड को माइनस करें तो यहां पर बनेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए साइन, फॉर्मूला नंबर 10। अब यदि थर्ड और फोर्थ फॉर्मूले को ऐड कर दिया जाए तो बनेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और इसमें सेकेंड टर्म कैंसिल होगी तो क्या आएगा 2 कॉस ए कॉस बी, और ये फॉर्मूला नंबर 11। और अगर फोर्थ में से थर्ड फॉर्मूले को माइनस कर दें तो कॉस फोर्थ में से आप थर्ड को माइनस करें तो आएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी, फॉर्मूला नंबर 12। ठीक है, तो ये अपन ने 12 फॉर्मूले देखे हैं, और ये सभी 12 फॉर्मूले एक फॉर्मूले से हमने ड्राइव करे हैं। साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला लिखा था, फर्स्ट वाला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमने याद कर लिया फर्स्ट, और उसी में हम चेंजेस करते गए और ये सारे फॉर्मूले हमने ड्राइव कर लिए। ठीक है, तो यहां पर ये सभी फॉर्मूले जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं ये दोनों साइड से हम यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको 2 साइन ए कॉस बी दिया हुआ है तो उसकी जगह लिख सकते हैं आप साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और अगर मान लो कहीं पर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी दिया है तो उसको हम 2 साइन ए कॉस बी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
मतलब हमें फॉर्मूला लगाने के पहले यह देखना पड़ता है कि सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है कि प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। तो यहां पर सम में अगर कोई दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हैं तो उनको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या चाहें तो प्रोडक्ट से सम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने बेसिक 12 फॉर्मूले अभी देखे हैं। ठीक है ना। इसके आगे के फॉर्मूले अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से रटना है क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना। डायरेक्ट ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।